सो आज अपन पढ़ेंगे स्थावर विष का सबसे फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन के अंदर अपने सिलेबस में है वत्सनाभ, कनेर, हथपत्री, टोबैको एंड सेरेबेलम ओडुलम। इस टेबल में लैटिन नेम और फैमिली मिल जाएंगे। तो वत्सनाभ की लैटिन नेम फैमिली देख लेते हैं। एकोनिटम फेरोक्स है। कनेर की दो वैरायटी रहेंगी, येलो एंड वाइट, दोनों ही एपोसाइनेसी फैमिली की रहेगी। हथपत्री में रहेगा नाम इसका डिजिटैलिस परप्यूरा और फैमिली है स्क्लोफेरेसी। टोबैको का है निकोटियाना टैबेकुलम और फैमिली रहेगी सोलेनेसी फैमिली। सेरेबेलम ओडुलम की फैमिली है एपोसाइनेसी। अब एक एक को इसमें डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वत्सनाभ सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। वत्सनाभ में यू विल फाइंड पर्पल कलर का इन्फ्लोरेसेंस रहेगा कुछ इस तरह का। स्पॉटिंग में इसकी रूट्स रखी जाएंगी जो इस तरह के दिखेंगी। नाउ वत्सनाभ कैटेगरी कार्डियक पॉइजन, एज वी आर स्टडिंग कार्डियक पॉइजन रहेगी। लैटिन नेम एकोनिटम फेरोक्स, फैमिली रेनिनकुलेसी रहेगी। इसके पर्याय अगर देख लें तो पर्याय में यही है एकोनाइट, मीठा जहर, क्योंकि ये मीठा होता है इसलिए मीठा जहर। मॉन्कसवुड कहा जाएगा, ब्लू रॉकेट कहा जाएगा, दूधिया विष कह सकते हैं इसे, वुमेन्स बेन, ये सारे इसके नाम हैं। और अगर देखें तो इसके रस गुण, रस पंचक देखा जाएगा तो रस मधुर, क्योंकि इसका नाम ही है मीठा जहर, ये मीठा होता है इसलिए मीठा मधुर इसका रस है। वीर है उष्ण, क्योंकि विष है। विपाक, मधुर के कारण विपाक मधुर रहेगा। गुण इसके रूक्ष, तीक्ष्ण और लघु रहेंगे। विकासी और व्यवाही भी रहेगा ये। इसको कॉमनली मीठा जहर के नाम से बोला जाता है। इसके सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स इसके पॉइजनस रहेंगे, लेकिन स्टिल इसकी जो रूट्स रहेगी वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस रहेगी। एक्टिव प्रिंसिपल देख ले इसमें, तो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है एकोनिटीन, एकोनाइन, पिक्रा एकोनाइन, सूडो एकोनाइन, एकोनिटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखें तो ये क्या करेगा, पहले स्टिमुलेट करेगा यानी पहले बढ़ाएगा, फिर क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। किसको, मायोकार्डियम को, स्मूथ मसल्स को, स्केलेटन मसल को, सीएनएस को, पेरिफेरल नर्व्स को। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स अगर सपोज किसी ने इसका इंटेक कर लिया है तो क्या होगा, उसको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नंबनेस आएगी, जीआईटी में इरिटेशन होगा, स्वेटिंग क्या होगी, प्रोफ्यूज होगी, मतलब उसको बहुत स्वेटिंग होगी। इम्पेयर्ड स्पीच एंड विजन, ढंग से दिखाई नहीं देगा, ढंग से बोल नहीं पाएगा, ढंग से चल नहीं पाएगा, उसको कन्वर्जल्स आएंगे, उसको चक्कर टाइप्स आएंगे। पल्स और रेस्पिरेशन एकदम कम हो जाएगा उसका। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये एक स्पेसिफिक है, क्या होता है इसमें, हिपस रिएक्शन होता है। हिपस रिएक्शन क्या होता है, जो अपने प्यूपिल्स होते हैं वो ऑल्टरनेटली कॉन्स्ट्रिक्ट और फिर डायलेट करते हैं, यानी पहले कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे फिर डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, ऐसे ऑल्टरनेट होता रहेगा। मल्टीपल इक्टोपिक बीट्स रहेंगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये हो गए इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब आते हैं फेटल डोज। कितना, 1 ग्राम या तो वो रूट खा ले या उसका क्रूड पाउडर ले ले, मर जाएगा। फेटल डोज है यानी कितने डोज मिलेगा कि वो एक फेटल यानी मरने वाला रहेगा। अगर इसका एल्कलॉइड लेंगे तो 4 mg से भी काम हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट लेंगे तो 250 mg से काम हो जाएगा। कितनी देर में मरेगा, यानी फेटल पीरियड 6 घंटे मिनिमम, 6 घंटे लग सकते हैं, मिनिमम है 45 मिनट से लेके 24 घंटे के बीच में। ट्रीटमेंट, अब कोई पेशेंट आया तो क्या करोगे तुम, उसका सबसे पहले स्टमक वॉश करोगे एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू, इंजेक्शन दोगे उसको स्ट्राइचनाइन का, डिजिटैलिन का, एट्रोपिन का, ब्रेडिकार्डिया के लिए। उसकी जो एरिथमिया चल रही है उसको ट्रीट करोगे। सांस नहीं आ रही होगी तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दोगे। अब क्या है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, यानी सपोज उसकी डेथ हो गई और तुम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक क्या दिखेगा, तो एज सच तो कुछ स्पेसिफिक दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो ट्रेसेस रहेंगे वो एब्डोमेन में दिख सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ये मोस्टली एक्सीडेंटल होता है, मतलब गलती से खा लेता है इंसान, या फिर सुसाइडल भी हो सकते हैं, होमिसाइडल यानी खुद को मारने के लिए या फिर घर में किसी को मारने के लिए भी यूज़ हो सकता है। एल्कोहल के साथ में भी लेते हैं इसको ताकि बेटर किक मिले। एरो पॉइजन क्या होता है, एरो मतलब किसी को मारना है या फिर जानवर पकड़ने के लिए एरो जो यूज़ करते थे उसमें लगाते हैं। कैटल पॉइजन, जो भी अपनी गाय भैंस ये सब होती है इनको मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। योग, अब कोई भी चीज़ होती है तो उसका योग मतलब उसका अपन
अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। तो आनंद भैरव रस हो गया, महाशंखवटी, इनमें डलता है। नेक्स्ट टावर विषय इज ओलियंडर। ओलियंडर को कनेर भी कहते हैं। इसके पर्याय हरप्रिय, हाइमारक, अश्वमार है। इसकी कैटेगरी कार्डियक पॉइजन है, मूलविष और उपविष के अंतर्गत ये आता है। इसका लैटिन नेम इसके दो हैं, वाइट ओलियंडर और येलो ओलियंडर। इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वाइट ओलियंडर का नाम है नीरियम ओडोरम, येलो ओलियंडर का नाम है सेरेब्रथवेशिया। फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। ये येलो वाला येलो या ओलियंडर है जो कि बेल शेप फ्लावर है इसके, और ये वाइट ओलियंडर है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल्स इसके नेम से ही आ जाएंगे। नीरियम ओडोरम इसका अगर नेम है तो एक्टिव प्रिंसिपल नीरम, और ओलियंडर आ जाएगा। सेरेब्रथिवेशियस का नाम है तो सेरेब्रिन, और थिवेटिन, नीरोफोलिन, थीवोटॉक्सिन इसके एक्टिव प्रिंसिपल हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम्स, सपोज अगर ये कॉन्टेक्ट में आ गया तो जीआईटी इरिटेशन होगा, यानी जीआईटी में इरिटेशन होगा। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, जो प्यूपिल होंगे वो डायलेट हो जाएंगे। हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा, कार्डियक या तो फेलियर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, या पल्स कम हो जाएंगी। पल्स कम होगी तो क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, और ये सब हो रहा है तो क्या होगा, एरिथमिया होगा। मसल्स में क्या होगा, ट्विचिंग हो सकती है, यानी जकड़ाहट टाइप होगी, स्पाज्म आ सकते हैं। जॉ जो होगा वो पूरा लॉक हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे भी एक्शन करता है ये। इसके रस पंचक देखें तो रस इसका कटु तिक्त रहेगा, गुण लघु तीक्ष्ण रहेगा, वीर उष्ण रहेगा, और विपाक कटु रहेगा। एक नॉर्मल विष के रस पंचक टाइप रहेगा। फेटल डोज इसका क्या रहेगा, रूट खा रहे हो तो भाई 15-20 ग्राम से काम हो जाएगा। लीव्स ले रहे हो तो 10 से 20 लीव्स में काम हो जाएगा। फेटल पीरियड 24 से 36 घंटे तक में लग जाएगा काम। ट्रीटमेंट, अगर कोई पेशेंट आया तो तुम सबसे पहले स्टमक वॉश करो, उसको एक एनेस्थेटिक एजेंट दो, मॉर्फिन दो, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो। ये तो हो गया अपना मॉडर्न के अकॉर्डिंग। आयुर्वेदा में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में है कि महिष दही और शक्कर दो, यानी कि भैंस से के दूध से बनाया हुआ दही लो, उसमें शक्कर मिला के दो, या फिर भैंस का दूध लो, उसमें अर्क त्वक चूर्ण लो। ये तो है ट्रीटमेंट। अब आते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या आएगी, इस पे आएंगे पिटैचियल हीमरेजेस ऑन हर्ट। पिटैचियल हीमरेजेस क्या होते हैं, ऐसे दिखते हैं, डॉट 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 दिखेंगे जैसे ब्लड की, ये डॉट 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 दिखेंगी ब्लड की, इनको बोलते हैं पिटैचियल हीमरेजेस लाइक दिस। ये हर्ट है, इसके ऊपर ये डॉट डॉट दिखेंगी, किडनी पे भी दिखती हैं, ऐसे अलग अलग ऑर्गन पे ये दिखते हैं पिटैचियल हीमरेजेस। कंजेशन ऑफ विसरा हो जाएगा, कंजेशन यानी जो भी ऑर्गन है उसके अंदर ब्लड भर जाएगा पूरा, कोई सी भी विसरा रहेगी उसके अंदर ब्लड भर जाएगा पूरा। इट रेजिस्ट हीट एंड हेंस कैन बी डिटेक्टेड इवन इन बर्न बॉडी, यानी अगर किसी ने बॉडी जला भी दी है फिर भी उसकी बॉडी में ये मिलेगा अपने को, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता है, कॉमनली हर जगह मिल जाता है इसलिए सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। एबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है, एक कैटल पॉइजन की तरह यूज़ किया जाता है, होमिसाइडल की तरह यूज़ किया जाता है। समटाइम्स एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है जिससे अल्सर वगैरह होते हैं। इसके योग क्या है, अगर इसका मेडिसिनल यूज़ किया जाए तो करवीर आदि तेल होता है, ऐसे बहुत सारे योग रहते हैं। तो ये हुआ अपना ओलिएंडर यानी करवीर। नेक्स्ट टावर विषय इज हथपत्री। हथपत्री का लैटिन नेम होता है डिजिटलिस पर्प्यूरा। फैमिली होती है स्क्लोफेरेसी फैमिली। इसकी कैटेगरी देखें तो ये कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आती है। पर्याय इसको फॉक्स क्लोव्स भी कहते हैं। ये शीतवीर्य होता है। यूजुअली जो विष होते हैं वो सारे उष्णवीर के होते हैं, लेकिन ये शीतवीर का है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल रूट्स, लीव, सीड्स सब जगह मिल जाएंगे। एक्टिव प्रिंसिपल है क्या क्या, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिन, डिजिटोनिन, ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं। ये क्या है, एक तरह का क्यूमुलेटिव पॉइजन है। क्यूमुलेटिव पॉइजन यानी दूषी विष है, एक तरीके से ये दूषी विष है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डिजिटेलिन एक ऐसा ड्रग है जो हार्ट पे काम करता है। ये डायरेक्टली हार्ट पे काम करता है। क्या करता है? इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द फेलिंग हार्ट। अगर कोई हार्ट का पेशेंट होगा जिसका हार्ट फेलियर हो रहा होगा, उसको अपन डिजिटेलिस देते हैं, लेकिन थेरेपेटिक डोसेस के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? अगर ओवरडोज हो गया इसका तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? जीआईटी इरिटेशन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, या तो उसमें एक्स्ट्रा सिस्टोल हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, किसी भी तरीके से हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। पल्स में स्पेसिफिक होता है पल्सेस बेजिमिनस, यानी कि अरिथमिया में जैसी होती है वैसी हो जाएगी। रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, प्यूपिल्स भी डायलेट हो जाएंगे, उसको या तो डेलीरियम या हेलुसिनेशन, कन्वल्जन आ सकते हैं, और कार्डियक स्टैंड स्टिल होकर उसकी डेथ भी हो सकती है। फेटल डोज कितना है इसका? 2 से 3 ग्राम अगर डिजिटेलिस ले रहे हैं, 30 mg अगर डिजिटेलिन ले रहे हैं, और 3 से 4 mg में काम हो जाएगा अगर डिजिट टॉक्सिन ले रहे हैं। उसके बाद है फेटल पीरियड 1 से 24 घंटे के अंदर डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश करा दो, एमेटिक्स यानी कि उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवा दो, या तो उसको लार्ज डोसेस में 10 टी या कॉफ़ी दे दो, किसी भी तरीके से 10 टी या कॉफ़ी के लार्ज डोसेस दे दो। आईवी चढ़ा दो उसको एट्रोपिन का। इसका ये मेन होता है। डिजीफैब क्या है? इसका एंटीडोड है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। डिजीफैब क्या है? एंटीडोड है। डिजी ऑक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट होता है ये रहा, ये एंटीडोड है इसका। सोडियम डाइसल्फाइड एडिटेट, या टू लोअर द ब्लड कैल्शियम को कम करने के लिए डाइसोडियम एडिटेट दे सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, आईवी ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। अब पोस्टमार्टम अपेयरेंस, पोस्टमार्टम में एज सच कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, पॉइजनिंग वैसे तो रेयर ही होता है, क्योंकि दवाई के जैसे भी देते हैं तो वो पूरी सुपरविजन में दिया जाता है, तो पॉइजनिंग रेयर रहता है, लेकिन फिर भी सुसाइडल हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। समटाइम यूज बाय द मेलिग्नर्स टू स्टिमुलेट हार्ट डिसीज़, कभी कभी ऐसा भी यूज़ करते हैं लोग कि उनको कोई हार्ट डिसीज़ हो जाए, इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये है डिजिटेलिस, इसकी ये इमेज है, इस तरह का ये दिखता है, पिंक कलर का बेल शेप में, बड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस रहता है इसका। तो ये वो है अपना हथपत्री। नेक्स्ट आवर विषय इज दिस, पहचान पा रहे हो? ये है टोबैको। इसका लैटिन नेम है निकोटियाना टैबिकुलम, फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। इसकी कैटेगरी देखें तो ये कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आता है। इसकी ड्राइड लीफ होता है जिसके अंदर 1 to 5% निकोटीन होता है। इसको एक आर्टिकल ऑफ लग्जरी की तरह यूज़ किया जाता है। इसके एक्टिव प्रिंसिपल निकोटीन निकोटियानाइन, ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी सेम, पहले स्टिमुलेट करेगा, फिर डिप्रेस करेगा, और बाद में पैरालाइज भी कर देगा पेरिफेरल गैंग्लियंस को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल इन स्मॉल डोजेस, यानी प्यूपिल जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा पहले, और फिर डायलेट कर देगा बहुत ज़्यादा, डायलेट इन लार्जर डोजेस। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे? अलग अलग, या तो इंजेक्शन किया है तो जीआईटी वाले दिखेंगे, इनहेलेशन किया है तो रेस्पिरेटरी वाले दिखेंगे, या फिर डायरेक्ट स्किन से एब्जॉर्ब किए हैं तो स्किन वाले दिखेंगे। एक्यूट पॉइजनिंग अगर हुई है, यानी थोड़ी सी पॉइजनिंग हुई है, तो जीआईटी इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, एसिड सेंसेशन होगा, गिडीनेस रहेगी, फेंट हो जाएगा, नमनेस रहेगी, मसल वीकनेस रहेगी, ट्रेमर्स आएंगे, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, कंफ्यूज रहेगा, उसका इनकोऑर्डिनेशन रहेगा, वो कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। प्यूपिल्स जो रहेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और फिर बाद में डायलेटेड हो जाएंगे। उसका जो बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, सब बढ़ जाएगा। क्रॉनिक पॉइजनिंग, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर किसी के अंदर पॉइजनिंग हो रही है, जैसे कि हैवी स्मोकर्स हो गए, इन सब के अंदर जो होता है उनको क्या हो जाता है? क्रॉनिक कफ हो जाता है, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, कुछ इस तरीके का दिखता है उनके फेरेंजाइटिस में। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पल्मोनरी एम्फाइसीमा हो सकता है उसे।
ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, यानी रेस्पिरेटरी वाली डिसीजेज हो सकती है। ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, लिप्स या बकल म्यूकोसा का कैंसर हो सकता है, कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है, बर्जर डिसीज़ दिखती है। बर्जर डिसीज़ में क्या होता है, ये जो पेरीफेरी के होते हैं, यानी फिंगर्स हो गए, टो हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, थोड़े ऐसे ब्लैकिश ब्लूइश हो जाते हैं। इसको बर्जर्स डिसीज़ कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कोई अगर अल्सर हो गया तो वो बहुत देर से हील होएगा। डर्मेटाइटिस हो सकता है, टबैको एम्ब्लोपिया हो सकता है। एम्ब्लोपिया क्या होगा, विजन ब्लर हो जाएगा उसका, उसको ढंग से दिखेगा भी नहीं। ऑप्टिक एट्रोपी हो सकती है। एंजाइना हो सकता है। एंजाइना क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसको चेस्ट पेन होने लग जाएगा, एंजाइना हो जाएगा। तो ये हो गए उसके एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स। देन आते हैं केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में बस इतना याद रखो कि रॉजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर। फेटल डोज क्या होता है इसका, अगर निकोटीन, प्योर निकोटीन ले रहे हो तो इसके 1 से 2 ड्रॉप भी काफ़ी है। अगर क्रूड टोबैको ले रहे हो तो 15 से 30 ग्राम। ब्लड लेवल, ब्लड में अगर तुम ब्लड टेस्ट करा रहे हो, अगर उसमें लेवल आ रहा है 1 mg/100 ml, तो वो एक फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड क्या होता है, 1 to 10 मिनट्स निकोटीन का फेटल पीरियड होता है। स्टमक हो, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टमक वॉश करा दो, परगेटिव करा दो, इंजेक्शन दे दो एट्रोपिन का, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा दो। एडिक्ट्स के अंदर जिसको आदत हो गई, लत लग चुकी है, उसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। निकोटीन की गम दे दो, निकोटीन पैचेस होते हैं, ऐसे कुछ और रिप्लेस कर दो उसको। रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे दो। ये तो हुआ मॉडर्न में। आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में क्या है, नींबू रस पिलाओ उसे, या उसे गौ दुग्ध पिलाओ। पोस्टमार्टम अपेयरेंस, पोस्टमार्टम अपेयरेंस क्या आएगी, उसके अंदर से सबसे पहले तो स्मेल आएगी, किसी ने तंबाकू खाया है, अपने को स्मेल आ जाती है, द स्मेल ऑफ टोबैको रहेगी। जीआईटी क्या होगी, कंजेस्टेड रहेगी, जीआईटी के अंदर पूरा कंजेशन हो रखा होगा, यानी ब्लड फिल्ड रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, साइंस ऑफ एस्फेक्सिया रहेंगे, एस्फेक्सिया के साइंस रहेंगे। उसको लंग कैंसर दिख सकता है, अपने को एम्फाइसेमा दिख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्राउनिश फ्रॉथ रहेगा उसके माउथ और नोज़ पे, माउथ और नोज़ पे ब्राउनिश फ्रॉथ रहेगा। देन है मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। एबॉर्टिफिकेंट तो रेयरली यूज़ होता है, सुसाइड के लिए भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, होमिसाइड के लिए, इन्फेंटिसाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, मिल्क में सिक्रीट होता है, यानी इसीलिए जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको लैक्टेशन पीरियड के दौरान टोबैको नहीं इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है अपना सेरेब्रम ओडोरम। ये उसका पेड़ है, ये उसके लीव्स है, ये उसका फ्रूट है, ये इसका फ्लावर है। सेरेब्रा ओडोलम, लैटिन नेम इसका है, लैटिन नेम इसका है सेरेब्रा ओडोलम, और फैमिली है एपोसाइनेसी। इसको सुसाइड ट्री भी कहते हैं या पोंग पोंग भी कहते हैं। कैटेगरी कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आता है। एक्टिव प्रिंसिपल नाम से आ जाएगा सेरिब्रिन, और नाम से आ जाएगा ओडोलिन। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, नोजिया, सीवियर रेचिंग हो सकती है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया, ब्लरिंग ऑफ विजन या तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है। तो ये हुए अपने साइन एंड सिम्टम्स। फेटल डोज क्या है, कर्नल ऑफ 1 फ्रूट, एक फ्रूट जो है उसका पूरा एक कर्नल अगर तुमने खा लिया तो वो फेटल डोज रहेगा। फेटल पीरियड 1 से 2 दिन। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या दिखेगा, सिमिलर टू एस्फेक्सिया रहेगा। आइज़ में कंजेशन हो जाएगा, यानी कि जो आइज़ है अपनी उसमें पूरा खून भर जाएगा। कंजेशन ऑफ लंग्स हो सकता है एक्सेट्रा, लंग्स, हार्ट, इन सब में कंजेशन हो जाएगा, खून भर जाएगा। हेमरेजेस भी दिख सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल ट्री ही इसका नाम है, तो ये सुसाइडल तो हो ही सकता है। होमिसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, स्टमक वॉश करा दो, एट्रोपिन करा दो, और उसका हाइपर कैलेमिया को मैनेज कर लो। सो दिस इज सेरेब्रा ओडोलम। With this, we have completed our cardiac poison. In next video, we will study neurotoxic poison and irritant poison.